कोई अपना डिजायर्ड गोल मतलब फिजिकली अचीव करना है, उसे बहुत अच्छी डाइट मिल रही है, बहुत अच्छी कोच की गाइडेंस है, लेकिन तब भी यार अचीव नहीं कर पा रहा हो, तो क्या कमी रही होगी? अब तो इतना तो यार देख हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी वगैरह के बारे में और स्पोर्ट्स के, तो क्या फैक्टर है वो जिस वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा? देख, इसमें हर इंसान की ना अपनी एक अलग वो होती है। जैसे जो बंदा फिजिकलिटी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, वो आपको ये बोलेगा कि ये XYZ योगा आसन कर लो, ठीक है, रात को आप थोड़ा मेडिटेट करके सो जाओ। पहली बात तो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। चाहे कोई आपको सप्लीमेंट दे रहा है, ठीक है, स्लीप का, गलत नहीं है। कोई आपको एक्सरसाइज दे रहा है, गलत नहीं है। कोई आपको कोई टिप ट्रिक बता रहा है या कोई एक्यूपंक्चर पॉइंट बता रहा है, एक्यूप्रेशर पॉइंट, कुछ भी कह लो उसे, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन आप ये देखो आपके लिए क्या जा रहा है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि भाई सामने वाले ने बता दिया कि एक्यूपंक्चर है, इस चीज का काम है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा खुद भी नॉलेज ले, खुद पढ़ो ना। वो बता रहा है ये जी कमर के लिए, दबा रहा है, बढ़ रहा है कुछ और कुछ भी फैक्ट बात है। तो जैसे अगर हम इन सब के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जैसे मैंने बताया बंदा फिजिकलिटी प्रमोट करता है, वो आपको योगासन वगैरह बताएगा। जिस बंदे का बिजनेस है सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिशन का, फूड का, वो आपको बोलेगा कि ये XYZ सप्लीमेंट ले लो स्लीप की, ठीक है। पावर गमीज बहुत आती हैं जो मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि इंसोम्निया से फाइट करती हैं वो, है ना। और कुछ ड्रिंक्स ऐसी आती हैं नेचुरल हर्ब्स की आयुर्वेदा में, जिनको अगर आप रात को सोने से पहले जस्ट अगर पीते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। क्योंकि इन सब का मेन गोल यही है कि एक जो डीप स्लीप है उसको अचीव करना है ना। लेकिन आप जहां तक आपके गोल की बात है कि आपको फैट लॉस करना है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक सिंपल सा रूल है, दुनिया का बेस्ट फैट कटर इज गुड स्लीप एंड दुनिया का बेस्ट वेट गेनर इज गुड स्लीप। सच है, बस चेंज। हाँ, अब आप गुड स्लीप अचीव नहीं कर पा रहे, मैंने ये जो अभी इतना लंबा बोला ये उसके लिए है, लेकिन यही है। ये फंडामेंटल है, चेंज नहीं हो सकता है। जिन लोगों की बहुत ही मैसिव लेवल पे इन्फ्लुएंस है, डेविड गॉगिंस, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड कहते हैं कि आप 6 घंटे सो, फिर वो बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि 8 घंटे सो, लेकिन आर्नोल्ड अपने हिसाब से कह रहा है ना कि देन यू जस्ट हैव टू स्लीप फास्टर, क्योंकि आपके पास दिन में फिर 18 घंटे स्टैश होंगे अपने गोल को रियलिटी बनाने के लिए। वो उनके लिए सही है, हो सकता है तुम्हारे लिए भी सही है, और उसके लिए तुमको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा हर चीज में, ठीक है। लेकिन एक बेसिक जो फाउंडेशन है जो मैंने फॉलो की और मैंने रिजल्ट देखे हैं, उसमें लिटरल रिजल्ट्स देखे हैं। मैंने बस ये पढ़ा था कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो रात को 10 बजे से 2 बजे तक आपकी बॉडी ज्यादा सिक्रेट करती है, ठीक है। और आपकी बॉडी हार्मोन तभी सिक्रेट करेगी जब आप सो जाओगे। तो ये मेरे लिए एक हुक था कि मेरे को 9 और 10 के बीच में सोना ही पड़ेगा, जो कि आज की एज में 9-10 बजे का सोने का मतलब है आप शाम को सो गए। क्योंकि 9-10 को आजकल लोग रात नहीं मानते, 8 बजे लोगों की शाम होती है, ठीक है। तो मेरा बस ये था, और मैंने अपना दिन फिर डिजाइन ही ऐसे किया कि मेरा दिन शुरू होगा सुबह 4 बजे से। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं 6 बजे सोया हूं। मैंने 24 घंटे देखे कैसे दिखता है। सब कुछ हिट एंड ट्रायल कर लिया, उसके बाद बोल रहा हूँ कि ये मुझे बेस्ट लगी। जैसे आर्नोल्ड कह रहे हैं कि 6 घंटे सो, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। फ्लॉयड को 8 घंटे चाहिए, ठीक है। जेफ बेजोस को 8 घंटे चाहिए, इलॉन मस्क को 4 भी चाहिए, बहुत है। मेन तो यार ये है ना, कितने इंटेंसिव काम कर रहे हो अपने थ्रू आउट डे, आपका फिजिकल कितना इंटेंसिव है। शाहरुख खान 4 घंटे सोते हैं। अब जो भी स्पोर्ट्स में है मेनली एंगेज्ड, उन्हें परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी देने के लिए उनकी स्लीप साइकिल होगी ज्यादा लंबी, एवरेज से ज्यादा। अब 8 से 9 के बीच में 8 से 9 घंटे ले रहे हो, उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है। अब मैं सोया हूँ, मैं कई बार सुबह 8 बजे भी सोया हूँ, रात भर पढ़ा,
जैसे कॉलेज वगैरह नहीं जाना, थोड़ी छुट्टी हुई है, तो सुबह 8 बजे सो रहा हूँ, दोपहर में 2 बजे उठ गया। कुछ टाइम ऐसा भी गया है कि भाई 10 बजे सोया, रात में 4 बजे सुबह उठ गया। अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वो करना चाहिए। अब सो रहे हो आप, भैया किसी की सुन ली, आर्नोल्ड की सुन ली, वो 6 घंटे सोना है, अपने और काम बिगाड़ लिए 6 घंटे सो गए, बात है ना। ये मेरे साथ हुआ है। हर चीज थोड़ा हिट एंड ट्रायल तक हर किसी के लिए अलग अलग है। जहां मेरे लिए सही है कि भाई मैं 10 बजे सो जाता हूँ, वहां किसी के लिए 4 बजे भी है। अब बस कुछ प्रोडक्टिव ही करो। हमारा भी एक दोस्त है, सोता है वो 4 बजे रात में, उठता है 2 बजे। क्या दिन है तेरा? चाहे पढ़ रहा हो, चाहे कुछ भी फालतू के काम भी कर रहा हो, उसे 4 बजे से नींद ही नहीं आती। पहले ये गलत है, ये आदत डाल ली। इतना भी हिट एंड ट्रायल मत करना कि वो हिट एंड ट्रायल की वजह से उनको हिट ही कर दे लाइफ। तो रूटीन में होनी चाहिए यार हर चीज ना, चाहे हम खाने पीने का भी देखें अपना। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी उसकी। तो उसमें वो इंसान नहीं है, लेकिन उसकी रेफरेंस है। हाँ, थोड़ा आप देखना किसको, उसमें एक ही ऐसी शायद वीडियो जिसमें टैग करके कुछ है, कि इसे टैग करो, नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बार देखना, नीचे लिंक होगा वीडियो में रिग्गे के पेज के लिए, पेज इसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल पे एक बार देखना, उसमें रील्स सेक्शन में जाना, आप देख के आप कमेंट करना कि क्या नाम है। तो ये बेसिक ये रहता है कि आप फंडामेंटल्स नहीं बदल सकते। आपको खाना खाना ही है, आपको सोना ही है, ठीक है। आपको आज की एज में जिंदा रहना है, आपको कमाना भी पड़ेगा। आपको आज की एज में मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से बिल्कुल वंचित कर दो। आपको उसमें भी इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, आपको लोगों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशनशिप्स को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको सब कुछ मैनेज करना है, उन सबको मैनेज करने का भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, गुड स्लीप। जब तक आप गुड नहीं हो ना, आप गुडनेस प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि अगर मैं इतना नहीं कमा रहा कि वो मेरे को ही पूरा नहीं पड़ रहा, मैं दान कैसे दे दूंगा? अब खुद भूखा रह गए तो मैं सामने वाले का पेट नहीं भर सकता ना। इतना महान उस लेवल का भी मैं नहीं हुआ, और जहां जिस रास्ते में चल रहा हूँ हो भी नहीं पाऊंगा। तो मेरे को बेसिकली बेवकूफी लगती है कि आप अपना पेट मार के अगर किसी और को खिला रहे हो ना, तो कोई सेंस नहीं बनती भाई। आप वो काम करने से अच्छा आप ये दुनियादारी त्यागो, आप बुद्ध के रास्ते पे निकलो। नहीं, मैं तो बुद्ध पे भी नहीं जाना चाहता। देखो यार, नॉर्मल सी बात है, देखो दान भी सबकी प्रेफरेंस अलग होती है ना भाई। अब एक है भाई विवेकानंद जैसा आदमी, अरे एक है रावण जैसा आदमी। लोग उन्हें देखते हैं जैसे उन्हें दिखाया गया है। अब रामायण को दिखाया भाई, सीता जी को लेके गया रावण, बुरा एक इंप्रेशन बना उसका। अगर रामायण के पार्ट को आप साइड में रखो, उसका लाइफस्टाइल देखो, किसे वो इंस्पायर होता था, किससे, कैसा उसका लाइफस्टाइल था, कितना उसे कितनी नॉलेज थी, तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और क्या। अब दान वाली बात कही तुमने, दान भी वही करेगा जिसके पास कोई एक्सेसिव होगी चीज, होगा एक्सेसिव जारी होगी। अब मेरे पास है, मान ले 1 करोड़ रुपए, मेरे को लग रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी जिंदगी मेरी कट जाएगी, मेरी फैमिली की भी, लेकिन तब भी वो बेकार पैसा बेकार पड़ा रहेगा। अब लोग डोनेट दान दे रहे हो ना, आप बहुत समझदार हो। फिर मैं कहूंगा कि भाई आप समझदार भी हो और दिल के भी बहुत साफ आदमी हो, लेकिन अगर आपका खुद ही नहीं हो रहा है और फिर हम दान दे रहे हो, तुम बेवकूफ हो भाई। बेवकूफ सच्ची यार, ये तेरा खुद तो चल नहीं रहा। अगर तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है फैमिली में, तो आप ये कर रहे हो। तो आपका अपना माइंड सेट है भाई। लेकिन अगर आपसे लोग कनेक्टेड है और आप हो इकलौते ऐसे इंसान जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, फिर आपकी हरकतें भाई, तो आपको खुद करना तो खुद ऐसे करना भाई, दूसरों की क्यों लाइफ सही कर रहे हो। डिपेंडेंट जब ना हो आपके ऊपर कोई, तब ये हरकत ठीक है। लेकिन अब आप यार किसी की जिम्मेवारी ले रहे हो, फिर वो बंदा देखेगा तुम्हें ऐसे ही काम करते हुए कि भाई हम पे तो है नहीं कुछ, अरे उड़ाता कर रहा है बाहर। रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं भाई। तो ऐसा नहीं है कि स्लीप ही सब कुछ है, और भी फैक्टर है। लेकिन जैसे मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि बैलेंस करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चीजें बिल्कुल, अगर आप नेक टू नेक बैलेंस कर सकते हो ना चीजों को, कोशिश करो वही करने की। अगर आपकी डाइट ऐसी है और
फिजिकल एक्टिविटी ऐसी है ना, तो अपनी डाइट को नहीं रहने दो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को यहाँ तक लेके आओ। और फिर कोशिश करो अपनी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आप इसमें मेहनत कर ही रहे हो ना, तो जिस चीज में इंसान मेहनत करता रहता है ना, उसमें उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा डालने में ना एफर्ट नहीं लगता, फिर उसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ। यहाँ आपका वो है कि अब आपका टाइम है डाइट को ऊपर लेके जाने का। सब कुछ पैरेलल चलेंगे तो बैलेंस बना, क्योंकि आप डाइट का कर रहे थे, अब आपकी डाइट ऊपर जाएगी, उसके बाद ग्रोथ ऐसे होती है दोनों फैक्टर्स से, और आप ऐसे कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अब पहले हम देखते थे कि किसी को ना नई नई ये जो अब चल रही कैंसर हो गया, पहले नहीं होता था इतना, इसीलिए पहले लोग मरते थे तो इस वजह से मरते थे उनके पास यार पैसा नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, छोटे छोटे कोई भी दिक्कत हो कि बुखार हो गया, बुखार से मर रहे हैं लोग। उस टाइम ना तो पैसा था इतना, ना कोई इतना अवेयरनेस नहीं थी। अब वो बीमारी आ गई है जो एक बहुत बड़ा इशू है सच में। कैंसर है जिसका क्योर है ही नहीं। थोड़ा ध्यान देना चाहिए हर एक चीज को, और कई सारी पॉडकास्ट में हमने इस एग्जांपल दिया है ऐसा बैलेंस कितना जरूरी है लाइफ में। चाहे आप एक इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली हमारी वीडियो है, ऊपर लिंक आ जाएगा आई बटन में, उसे भी देखना, वहां से भी आपको थोड़ा पता चलेगा, समझ आएगी। वहां पे मेन आइडिया हमें सिविलाइजेशन का है, लेकिन यहाँ पे जो देख रहा है इंसान उसको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उस चीज से हम अपनी हेल्थ को कैसे मतलब लिंक कर सकते हैं। मेन लास्ट में कंक्लूजन यही है, आपका जो बैलेंस है लाइफ का, आप कोई भी फैक्टर उठा लो, वो आपका उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके क्या एम है, आगे किस चीज का गोल है, इस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब आप नॉर्मली किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CSC, CDS या कोई भी बड़ा एग्जाम, तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगी, 16 घंटे पढ़ना है, 11 घंटे 10, जो भी है जिस हिसाब से आप कवर कर पाओगे। अब एक बंदा है जिसे बस स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, उसका अलग अलग चलेगा, तो बैलेंस आपके अपने हाथ में है। तो एट द एंड लास्ट में कंक्लूजन जो है वो यही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इन फैक्टर्स को आप साथ लेके चलोगे तो ही डिसिप्लिन होगा या बैलेंस बनेगा आपकी लाइफ में। वो आपको अलग अलग तरीके से कई चीजें लगानी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा। वही आप कभी कोई शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो आपको जैसे आप अपनी मैनेज कर पा रहे हो लाइफ ठीक तरीके से जो आपको लगता है, उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।